हेलो गाइज, क्या आपका दिमाग भी निगेटिव ऑटो सजेशन हर समय देते रहता है? कोई भी काम करते हैं, जैसे कपड़ा पहनते हैं तो आपको देता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, नुकसान कुछ है इसमें, जबकि कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी आपको निगेटिव सजेशन देते रहता है। कहीं बाहर जाने वाले रहते हैं तो आपको डर दिखाता है कुछ बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, इस तरह का विचार लाते रहता है। या जो है कि कहीं किसी से लोगों से कहीं कहीं पर देखते हैं किसी को दूसरे से बातचीत करते हुए तो आपके दिमाग में आता है कि कहीं हमारे बारे में तो ही नहीं बात कर रहा है, कुछ हमारे बारे में गलत तो बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा ऐसा निगेटिव ऑटो सजेशन देता है। क्या कोई जो है कि कुछ बोल रहा है कि उनके साथ घटना हो गया तो आपका दिमाग कहता है कि तुम्हारे साथ भी हो जाएगा, जो है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। क्या आपका दिमाग ऐसा कहता है क्या? तो गाइस, ये निगेटिव ऑटो सजेशन जो है कि मानसिक समस्या में, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया में देते रहता है गाइस। एक समय की बात है गाइस, मेरा भी दिमाग जो है ना, हमारा भी मन जो है कि हमें निगेटिव ऑटो सजेशन देते रहता था कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। कहीं जाने वाले रहते थे तो कहीं का मन कहता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाओगे। ऐसा ऐसा मन जो है कि डर दिखाता था, जबकि हम अच्छे से चला पाते थे, लेकिन हमारा मन जो है कि डर दिखाते रहता था। कहीं पर जो है कि कुछ हो गया, मुंह में छाला पड़ गया तो हमको दिखाता था कि बीमारी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा ऐसा डर दिखाता था। समझ रहे? चेस्ट के पास कुछ हो गया तो लगता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा। इस तरह का जो ऑटो सजेशन देते रहता था। हर समय दिन भर जो है ना कोई निगेटिव ही ऑटो सजेशन देता है दिमाग, ऐसा देने लगा था। मानसिक समस्या में ऐसा होता है कि ना, आप अच्छा भी काम कर रहे होते हैं ना तो आपको निगेटिव ऑटो सजेशन देगा। आप किसी से फोन पर बात भी कर रहे हैं ना तो आपको माइंड कहेगा कि कुछ ना कुछ आप जो है कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तुम गलत बोल दिए हो, ऐसा ऐसा मन रहेगा, जबकि आप उससे सही बात किए हैं, लेकिन मन क्या करेगा? निगेटिव ऑटो सजेशन देते रहता है। उसके वजह से आपका क्या होता है? बिहेवियर में बदलाव हो जाता है। जैसे ही मन में कुछ आ गया कि जैसे आप घर से बाहर जाने वाले हैं तो आपको मन में आएगा, डाउट आ गया, कुछ जाएंगे बुरा हो जाएगा, निगेटिव ऑटो सजेशन है, आपका बिहेवियर क्या होगा? घर पे रुकने लगेंगे, जबकि आप बाहर जाना इंपॉर्टेंट काम को टालने लगते हैं गाइस। समझ रहे हैं कि नहीं? आप किसी से बात कर रहे हैं, मन डाउट ला दिया, निगेटिव ऑटो सजेशन ला दिया कि मतलब जो है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल दिए। अब क्या होगा? आपका बिहेवियर, चिंता होने लगेगा, मन में जो है घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, ओवर थिंकिंग होने लगेगी। और आप किसी बहाने से उससे फोन करके पूछेंगे, आपको सही बात बोले ना, आपको कोई गलत तो नहीं बोले, जबकि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर बदल जाता है। आपका मन जो है कैसा करवा लेता है, जो ओसीडी, एंजाइटी आपसे करवा लेता है गाइस। समझिए, आपको बीमारी नहीं हुई है, आपको बीमारी नहीं हुई, लेकिन आपका जो है कि वहम आ जाएगा कि मन कहेगा कि मुंह में छाला पड़ गया, बीमारी हो जाएगा। आपका बिहेवियर क्या होता है? बार बार चेकअप करवाने लगते हैं, बार बार तसल्ली के लिए यूट्यूब पर और जो है गूगल पर पढ़ने लगते हैं, चैट जीपीटी यूज करके पढ़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आप तसल्ली के लिए जो है कि क्या करते हैं? उस चीज को आप पढ़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है? बीमारी बढ़ जाती है। ये क्यों हुआ? ये आप समझ में आ रहा है ना कि आपको ये ऐसा ऐसा सिम्टम्स, निगेटिव ऑटो सजेशन आते रहता है। तो इससे जो है कि आप समझते हैं कि ना, इसके कारण से हमारा बिहेवियर बदलाव हो जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके कारण से आपका क्या होता है? कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि आप कोई भी काम को जो है ना चाहते हैं कि कोई हमारे साथ रहे, तब जा करके वो काम करे। क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से खत्म हो जाता है, अपने नजरों में गिरने लगते हैं, आपका सुकून छिन जाता है, आपकी शांति छिन जाती है। ऐसा क्यों होता है गाइज? ऐसा क्यों होता है जो है कि निगेटिव ऑटो सजेशन दे रहा होता है गाइज? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है कि ये बीमारी हो जाती है? निगेटिव ऑटो सजेशन जैसे ही ये क्यों क्यों आपका दिमाग जो है कि इन विचारों को बार बार सत्य मानने लगा, जो कि आप जान रहे, एक मन आपका जान रहा है झूठा है गाइस। क्योंकि आपके दिमाग में वो विचार आया, ठीक है, आपके दिमाग में बार बार वो विचार आया, ठीक है, बार बार क्या हुआ? विचार आया। विचार क्या था? मन क्या किया? आपका निगेटिव सजेशन दिया, ठीक है, लेकिन आप उनको क्या किए? सत्य मान करके इन विचारों को आप क्या किए? सत्य मान करके इसको जो है कि बिहेवियर करने लगे। जैसे मन में डर आया कि आप बाहर जा रहे हैं, कुछ नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप उस पर तर्क वितर्क करने लगे और उसको पे जो है कि आप रुकने लगे घर से बाहर। आपको लगा गंदगी फैल जाएगा, आप क्या किए? इसको सत्य मान करके बार बार क्या करने लगे? बिहेवियर करने लगे। क्या? आप रुकने लगे। समझ रहे कि आप बार बार जो साफ सफाई करने लगे, या जो है कि आप बार बार जो आपको भगवान के बारे में आया, भगवान सजा दे देंगे, जबकि ये झूठा था। इन नेगेटिव ऑटो सजेशन को सत्य मान करके भगवान से बार बार माफी मांगने लगे, प्रणाम करने लगे। इसके वजह से क्या हुआ कि आपका दिमाग जो है कि क्या करने लगा? क्योंकि आपका दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता है, क्या कौन विचार सही है, कौन विचार गलत है उससे उसको कोई मतलब नहीं। आप जिन विचार पर बार बार रिएक्ट करते हैं बार बार एक्शन लेने लगते हैं, बार बार तर्क वितर्क करने लगते हैं,
आपका दिमाग वही विचार को सत्य मान लेता है गाइज। इसीलिए आपको जो निगेटिव एसोसिएशन आज दे रहा है कि कहीं भी कोई काम करने जाते हैं ना, आपका दिमाग तुरंत दिखाता है डर, और आप उन्हीं विचारों को सत्य मानने लगते हैं। समझ रहे कि ना? क्योंकि आप जाने अनजाने में गलत एक्शन लिए हुए, क्या लिए हुए गाइज? गलत एक्शन लिए हुए हैं। समझिएगा हमारी बात को, आप जाने अनजाने क्या किए हैं कि गलत एक्शन लिए हुए, जिसके कारण से आपका दिमाग जो है कि इसको सत्य मान रहा है। दिमाग क्या कर रहा है? इस गलत एक्शन को ही सत्य मान रहा है और इसके वजह से आपका दिमाग में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया है गाइस। नेगेटिव न्यूरल क्या हुआ है? पैटर्न बन गया है, जिसके कारण से आपका क्या हो रहा है? सबकॉन्शियस। कहाँ नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है? सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपका 95 हिस्सा कंट्रोल करता है जिंदगी का। समझ रहे कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या किसके साथ जो है कि आपका जो है कि कोई भी विचार को जो करे वो आपका कंट्रोल कौन करता है? 95% हिस्सा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोल कर रहा होता है गाइस। तो ये जो है कि गलत एक्शन की वजह से आज आपका नेगेटिव माइंड ऑटो सजेशन दे रहा है। इसीलिए नेगेटिव विचार को क्या कर रहा है? ऑटो सजेशन को सत्य मान रहा है। इस विचार को सत्य मानने के पीछे क्या है कि जाने अनजाने आपने गलत एक्शन बार बार ले लिया हुआ है, बार बार ले लिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका दिमाग जो है कि इन गलत एक्शन को सत्य बुझ रहा है, सत्य मान रहा है। समझ रहे कि? जबकि ये नेगेटिव एसोसिएशन आपकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ना आपका कुछ भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन आपने इस विचारों को बार बार सत्य मान करके जो है कि आपने जो है कि एक्शन लिए। इसीलिए आपका दिमाग जो है कि आपका दिमाग का नियम जो है कि कोई विचारों को सत्य गलत नहीं मानता, वो आप जिस पे एक्शन लेते हैं उसी को सत्य मानता है। इसीलिए आपका दिमाग आज ऑटो सजेशन को सत्य मान रहा है। तो अगर इससे बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता अपना सकते हैं? इससे बाहर निकलने के लिए गाइज, आप जो भी आपको पहचानना है कि जो भी विचार जो है कि आपको लग रहे हैं कि झूठे हैं, जो कि सत्य नहीं है, आपको भी पता है कि जो है कि ये विचार झूठे हैं और इससे जो है कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है? जो भी विचार आएंगे ना, कुछ बुरा होने का, कुछ नुकसान होने का, कुछ डर लगेगा भगवान सजा देने का, आपको जो है कि कहना ये मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है, ये सच नहीं है। इसको क्या करना है? सिर्फ सोच मानना है। और जो है कि ये जो एक्शन ले रहे हैं, इस एक्शन को टालना है, इन एक्शन को इग्नोर करना है, तब जाकर के आपके अंदर बदलाव आएगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था, दिमाग कहीं भी कुछ जाते थे ना तो हमें डर दिखाता, तब हम क्या करने लगे? हम जानबूझ करके जो है कि जो मुझे डर दिखाता था उस डर पे चलते थे, देखते हैं क्या बुरा होता है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी डालते थे कि देखते हैं कि भगवान सजा देते हैं कि नहीं देते, देखते हैं मेरे साथ नुकसान होता है कि नहीं होता है। तब जाकर के जो है अंदर इसको टालते थे, बोले मन कहेगा एक बार चेकिंग कर लो, अब हम कहते थे अभी चेकिंग नहीं करेंगे, देखते हैं बाद में चेकिंग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। डर लगेगा, ठीक है, देखते हैं क्या बुरा होता है। तब जाकर के हमारे अंदर बदलाव है, तब जाकर के पैटर्न चेंज हुआ गाइस। तो क्या किए? पहले हम अपने विचारों को पहचाने कि इन विचारों से मुझे डर लग रहा है, तब जो है कि समझे कि ओसीडी की वजह से हो रहा है, और जो है कि जो हम एक्शन जो एक्शन पहले ले रहे थे, अब वो एक्शन को धीरे धीरे टालने लगे, उसको इग्नोर करने लगे। तब जाके हमारे लाइफ में क्या हुआ कि वो डर घबराहट, मतलब देखिए माइंड जो है ना, माइंड का नियम क्या करता है? जिन विचारों को आप बार बार वैल्यू देंगे ना, उन विचारों को दिमाग जो है कि सत्य मानने लगता है। समझ रहे कि ना? और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, जिन विचारों को आप बार बार इग्नोर करेंगे ना, उन विचारों को आपका दिमाग बार बार इग्नोर करने लगेगा। तो आप सेकेंड वाला नियम को पकड़िए कि आप बार बार इग्नोर करेंगे, दिमाग आपका बार बार इग्नोर करने लगेगा उन विचार को, जाने अनजाने में। समझ रहे कि ना? पहले आपको अपना डिसीजन लीजिए कि हमें अपनी लाइफ को बदलना है। हम जिम्मेदारी लीजिए कि हमें जो है कि इस सिचुएशन से बाहर आना है, तो हमें पहले जो है कि इन विचारों को झूठा साबित करना। उसी डर दिखाएगा, ये फेक डर है, झूठा डर है, आज तक आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, बशर्ते आपको जो है कि इसको झूठा साबित करना है। जब भी डर दिखाएगा, इस डर को झूठा मानना है, सिर्फ सोच मानना है, सच्चाई नहीं मानना है गाइस। तब आपके अंदर बदलाव आएगा गाइस। अगर अपने से कर पाते हैं ये सब चीज तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से काउंसलिंग भी ले सकते हैं गाइस। उम्मीद करते हैं कि हम सारा चीज आपको बता पाएंगे। तो गाइस इसी तरीके से हमने भी किया, और जो धीरे धीरे देखिए आज हम आप लोग के सामने 100 से ज्यादा लोग यहाँ से मानसिक समस्या से ठीक भी हो चुके हैं, और यहाँ से काउंसलिंग लेकर के, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।